Assalamualaikum, जी आयानु बखैर रागले हरकते खुशामदीद। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है वाइट सॉस पास्ता, जो बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत शौक से खाते हैं। मतलब अगर कुछ खाना खाने का आपका मूड ना हो तो ये वो रेसिपी है जो आप तैयार कर सकते हैं, जो कि फ़ौरन बन भी जाएगी और जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और जो बहुत फुलफिलिंग भी होगी। मतलब पेट भी आपका अच्छे से भर जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पास्ता को बॉईल कर लिया और उसको स्टेन कर कर साइड पर रख देना है। दूसरी तरफ हमने पैन में ऑयल लेना है और 7 से 8 लहसुन के पीसेस या लहसुन के क्लॉव्स लेकर उसको ग्राइंड कर देना है और उसको इसमें ऐड कर देना है। जब ये अपना कलर चेंज करने लग जाए, यानी कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, तो हमने इसमें चिकन चंक्स को ऐड कर देना है। चिकन को सबसे पहले धोना है और उसके बाद इसका सारा पानी निकाल कर हमने इसमें ऐड करना है। चिकन चंक्स इसमें ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो जाए तो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले हमने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देना है, आधी चम्मच, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देनी है और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स को ऐड कर देना है। इसके बाद मैंने 2 पिंच हल्दी यानी कि 2 चुटकी हल्दी की ऐड की है इसमें, और इसको भून देना है और उसके बाद नमक ऐड कर देना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छे से भूनना है इसको। हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसकी अच्छे से भुनाई की थी, और उसके बाद मैंने इसमें और पानी डालकर इसको रख दिया था ताकि जितना भी अर्क है या जितना भी चिकन के पीसेस हैं थोड़े जूसी हो जाएं। इसके बाद मैंने वेजिस को ऐड किया था और वेजिस में सबसे पहले मैंने कैप्सिकम एक ले ली थी, उसको कट कर दिया था और उसको ऐड किया था इसमें। उसके बाद मैंने कैरेट ऐड की है इसमें, एक ही कैरेट ली थी, उसको अच्छे से चॉप कर लिया था और इसमें ऐड किया। और इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ अनियन लिया था, उसको कट करके उसमें ऐड कर दिया था। ये 3 वेजेस मैंने इसमें ऐड की थी, और ये ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल भी कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ नहीं किया जो आपके अप्रोचेबल ना हो। मतलब बिल्कुल ही सिंपल सी इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने ये रेसिपी प्रिपेयर की है ताकि हर कोई इजीली बना सके। लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा जो कि है ब्लैक पेपर पाउडर। 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इसको मिक्स कर देना और इसको बस अब हमने साइड पर रख देना है, क्योंकि दूसरी तरफ हम प्रिपेयर कर रहे हैं वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए 1 चम्मच घी लिया मैंने या ऑयल ले लिया। उसमें मैंने ऐड कर दिया 2 चम्मच ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा को। मैदा ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है, जैसे आप देख रहे हैं। मतलब हमने रुकना नहीं है, इसको लगातार कंटिन्यूसली मिक्स करते जाना है। थोड़ा सा पानी डाल देना है या थोड़ा सा दूध डाल देना है ताकि ये लम्प्स ना बनने पाएँ। इसको कंटिन्यूसली हमने मिक्स करते जाना है और फिर इसमें इसको ईज़िली मिक्स करने के लिए हमने इसमें ऐड कर देना है 1 कप दूध। 1 कप दूध जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका कुछ ऐसी शक्ल हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसके लम्प सारे अलग कर लिए हैं, और फिर भी हमने इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते जाना है। यहाँ मैंने ऐड किया है आधा कप मिल्क पाउडर को, जिससे ये बहुत ही क्रीमी लगेगा और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाएगा, स्मूथ सा आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत यमी लगेगा। लास्टली मैंने ऐड किया था थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा और रेड चिली फ्लेक्स को, और फिर इसको मैंने फिर से भून दिया था। लास्ट में मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड किया अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग, आपने इसको देखना है। मतलब इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। फिर मैंने इसमें अपनी मैक्रोनीस को ऐड कर दिया था और जो चिकन और वेजिस का बनाया हुआ था मिक्सचर उसको ऐड कर दिया। तो बस हमारी रेसिपी बन गई, हमारी डिश तैयार है। तो जी, क्या कुछ मुश्किल लगा आपको इसमें? क्या कोई ऐसी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया जो आपके पास ना हो? जी नहीं, बिल्कुल ही आसान चीज़ों से मैंने अपनी रेसिपी को प्रिपेयर किया, और यहाँ मैंने डिश आउट करने से पहले थोड़ा-सा ब्लैक पेपर पाउडर इसमें और ऐड कर दिया था। तो देखिए, नहायत ही आसान चीज़ों से, नहायत ही आसान इंग्रेडिएंट से हमारी ये रेसिपी तैयार है, और इसका टेस्ट बिल्कुल ही क्रीमी था, क्योंकि हमने इसमें वाइट सॉस ऐड किया था। जी, तो ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक, जो कि हमारी बिल्कुल ही रेडी है। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसको घर पे ट्राई करेंगे, अपने मेहमानों के आगे भी इसको सर्व करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत टेम्प्टिंग भी है और बहुत फुलफिलिंग भी है। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।